नाजरीन, दरिया सतलुज किनारे बैठे घराने सैलाबी सूरत-ए-हाल से परेशान हैं। गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया सतलुज किनारे बैठे घरानों का अपने घर छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। दरिया इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की सख्ती से हिदायत। हेड इस्लाम पर पानी की सूरत-ए-हाल क्या है, जानते हैं महमूद जहीर से। जी, हेड इस्लाम पे इस वक्त मैं मौजूद और यहाँ पर 1,02,000 क्यूसेक तकरीबन पिछले 3 से 4 घंटे से यही पानी का रेला गुजर रहा है। और जो यही पानी का रेला आगे जाकर वही बात जो आपने की है वही मामला हो रहा है कि दरिया सतलुज के किनारे जो लोग बैठे हैं वो सख्त परेशानी में है। जो लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, महफूज मकामात पर पहुँच चुके हैं, वो तो अमान में है। लेकिन जिन लोगों को घरों से प्यार है और कहते हैं कि शायद पानी हमारे घरों तक नहीं आएगा, उन लोगों के लिए सख्ती से यह हिदायत जारी की जा रही है कि फौरी तौर पर अपने घरों को छोड़ दे। खासतौर पर वो लोग जो दरियाए सतलुज के चंद किलोमीटर के दरमियान में भी बैठे हैं, यानी कि उनसे चंद किलोमीटर के फासले पर भी बैठे हैं, क्योंकि दरियाई रेले की तादाद जो इजाफी है, सतह है, वो इजाफी बुलंद होती चली जा रही है। जैसे यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं हेड इस्लाम पर, तो यहाँ पर हम जब सुबह आए थे तो शायद 95,000 का रेला था और अब यहाँ पर 1,02,000 क्यूसेक का रेला हो चुका है, जो कि 7,000 का चंद घंटों में इजाफा हो गया। और 1 क्यूसेक 28 लीटर पानी होता है, फी सेकंड का होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो रेला क्यूसेक लेकर चल रहा है उसका क्या आलम होगा और कितने कटाव और कितने घरानों को मुतासिर कर रहा होगा। इसमें डिटेल्स भी मैं आपको देता चलता हूँ। रेस्क्यू के मुताबिक 181 मुआवजात पूरे देहात ऐसे हैं जो शदीद तरीन मुतासिर हुए हैं इस सैलाबी रेले से। और उसके अलावा 4,000 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको 6,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको रेस्क्यू करते हुए महफूज मुकामात पर पहुंचाया, जबकि 41,000 से ज़्यादा जानवरों को रेस्क्यू करते हुए रेस्क्यू ने महफूज मुकामात पर पहुंचाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बस्तियाँ, कितने देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और जिनका ज़मीनी राब्ता शहरों से कट गया है और उनके वहाँ पर मकीनों को किस कदर परेशानी होगी। उनके मकीन गो के फ्लड रिलीफ कैंप जो बहावलपुर में कायम किए गए वो 31 उसकी तादाद कर दी गई है 27 के बाद। लेकिन क्या फ्लड रिलीफ कैंप वो मुतबादिल हो सकते हैं? घर का नहीं हो सकते। उन्हें दवा, उन्हें उनके जानवरों को चारा, उसके अलावा उनका खाना, उनका पीना, 100 मसाइल ऐसे हैं जो सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, मुसलसल 1 से 2 माह तक इसका सामना करेंगे वो लोग भी और उनके इंतजामिया के लोग भी जिन्हें उनका इंतजाम करना है, उन्हें बहम हर चीज़ सहूलियात उन्हें पहुंचानी है। इस हवाले से एक लॉन्ग पीरियड है, टेस्ट मैच है, जिसे भरपूर तरीके से एनर्जेटिक होकर इंतजामिया को खेलना होगा। रेस्क्यू को और दीगर इदारों को उनको सर्विसेज, उनके माइंड में हर वक्त यही रहेगा कि हमें सर्विसेज करनी है, क्योंकि जो लोग ऐसी जगहों से उठकर आ रहे हैं वो चिड़चिड़े भी हुए होंगे, उनकी सहूलियात उनसे छीनी है तो वो लड़ने को भी तैयार होंगे। ऐसी सूरत हाल में तमाम के तमाम इदारों को, जिनमें रेस्क्यू है, लाइफ स्टॉक है, हेल्थ है और जिले इंतजामिया, इन तमाम के तमाम लोगों को अपने पैशंस के साथ इन्हें हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटलिटी देनी होगी, मेहरबानी करनी होगी और उसके साथ साथ उनकी मुदावा करना होगा, उनके दुखों का मुदावा करना होगा। जहां तक बात है यहाँ के पानी की, तो इसकी सतह मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जो कि डे बाई डे और दिन ब दिन और साथ के साथ वक्तन फवक्तन इसमें इजाफा ही होता चला जाएगा। इस वक्त हम देखें, आप मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये वो पानी है जो कि आपको अक्स में नजर आ रहा होगा, जिसकी फ्लो देखें आप, तेजी देखें कितनी ज्यादा तेजी से ये पानी बहावलपुर शहर की तरफ बढ़ रहा है। और बहावलपुर शहर की तरफ बढ़ते हुए 181 मुआवजात को तो अभी तक शदीद नुकसान पहुंचा चुका है, कुछ अर्से नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि फौरी तौर पर खाली किया जाए घरों को, फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए इलाकों को, घर फिर बन जाएंगे, इलाके फिर से आबाद हो जाएंगे। इंसानी जान सबसे पहले है, यही कहना है इंतजामिया का, यही कहना है बहावलपुर के तमाम MNA MPs सियासी नुमाइंदों का और यही कहना है पंजाब हुकूमत का। इसके लिए फौरी तौर पर अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, फौरी तौर पर इंटीमेशंस, इंतबाह भी दिए जा रहे हैं कि खुदा के लिए आप अपनी जानों की हिफाजत करें। एक्चुअली जो लोग होते हैं जो दरिया के बेट में या जो दरिया के साथ बैठे होते हैं, इन्हें अपने घरों से प्यार इसलिए भी होता है कि ये देखते हैं कि शायद पिछले सैलाब में हमारे घर बच गए तो इस सैलाब में भी बच जाएंगे, पिछले सैलाब में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आया था तो इस सैलाब में भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा खुदारा ना कीजिए। बेहतर यही है कि मुश्किल आने से पहले आप अपने घरों को छोड़ दें, घर फिर बन जाएंगे, जानवर फिर आ जाएंगे, लेकिन आपकी जान सबसे कीमती है। इसके लिए आपको फौरी तौर पर फैसला लेना होगा, इंतजामिया की माननी होगी, साथ वालों की माननी होगी, हमसायों की माननी होगी और फौरी तौर पर उन इलाकों को छोड़ के फ्लड रिलीफ कैंप्स में आ जाएं, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, अपनी जानों को बचाएं, क्योंकि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये कम अज कम 1 से 1.5 माह तक पानी के रेले मुस्तकिल चलेंगे, जो कि भारतीय आबी जारिया जान
जहां से आपने बात शुरू की थी, जो कि भारतीय आबी जारियत से शुरू हुए हैं और मुसलसल भारतीय आबी जारियत की जा रही है। ये नहीं है, ये पहले जो सैलाबी रेले आते थे, मैं बड़ी मुद्दत से सैलाब की रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं, शायद 1988 की जो सैलाब आया था बहावलपुर में, वो भी हमने देखा है। तो पहले एक रेला छोड़ने के बाद उसके बाद मुसलसल कंटिन्यूटी में रेले नहीं आते थे। अब मुसलसल 2 हफ्ते हुए हैं और 3 लाख क्यूसिक से नीचे सतह नहीं आ रही है फिरोजपुर गंडा सिंह पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भारतीय आबी जारियत की जा रही है, पहले सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के बाद, और अब पानी मुसलसल अपना जो बारिशों या सैलाब उनके हेड्स का है वो पाकिस्तान में छोड़कर मुसलसल पाकिस्तानी हुकूमत को यूं कह लें कि बुरे तरीके से मुतासिर किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को इस हवाले से नेक्स्ट ज़रूर प्लानिंग बनानी चाहिए, लेकिन फिलहाल हम यही कर सकते हैं, हम अपने प्यारे अपने शहरियों की जानें बचाने के लिए फौरी तौर पर जो इक़दाम कर सकते हैं वो करें। जी महमूद हमारे साथ ही रहिएगा। हेड पर्टनर से ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, यहां पर पानी की क्या सूरत हाल, अपडेट कीजिएगा। पानी की सूरत हाल में यहाँ मुसलसल इजाफा हो रहा है और जहाँ पानी सुबह जो है 1,70,000 क्यूसेक था, तो अब यहाँ हेड पाइनर पर जो पानी है वो 2,40,000 क्यूसेक तक जो है वो पहुंच गया और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए चनाब में इस वक्त जो है शेरशाह ब्रिज पर जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी रेला जो वहां से गुजर रहा है, तो उसके असरात अब यहाँ पर भी मुरतब होना शुरू हो गए हैं और आइंदा 12 से 18 घंटों के दरमियान जो है वो यहाँ पर भी पीक जो है वो पहुंच जाएगी और पानी की मिकदार में बेतहाशा इजाफा होगा। कल शाम तक जो है इस वक्त सूरत हाल ये होगी कि यहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। 2,20,000 क्यूसेक था पानी 2 घंटे कबल और 2 घंटे के अंदर 20,000 क्यूसेक पानी बढ़ा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम दरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने शुरू कर दिए गए हैं और जहाँ से पानी का बहाव जो है वो डाउन स्ट्रीम दरिया सिंध की तरफ जो है वो जा रहा है। महकमा आबपाशी के हुकाम से जो हमारी बात हुई तो इस हवाले से उनका कहना था कि जो हेडवर्क्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि जो पानी आ रहा है, जिस पानी की आमद है हेड पर, उसको थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ताकि पानी नशेब की तरफ आसानी से जो है वो जा सके। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है हेड्स को रेगुलेट किया जाता है और हेड पंजनात को भी इसी बुनियाद पर जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है कि जो पानी आ रहा है, जिसमें दरिया सतलुज में भी जो है वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। एम्प्रेस ब्रिज पर इस वक्त 90,000 से ज्यादा क्यूसेक का जो है वो रेला गुजर रहा है, जो रवा दवा हेड पंजनात की तरफ। इसी तरीके से दरिया चनाब से भी 5.5 लाख क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है वो भी रवा दवा है, जबकि दरिया रावी का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त हेड सदनाई से आगे की तरफ बढ़कर दरिया चनाब में शामिल हो रहा है कबीरवाला के मकाम पर और ये तमाम पानी जो है वो यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ से 32 किलोमीटर के बाद जाके सिरकी के मकाम पर दरिया चनाब में दरिया सिंध में जो है वो शामिल होंगे। दरिया चनाब के पानी की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू है और उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ जो है मुरतब हो रहा है। बड़े रकबे पर जो है वो बेला बना हुआ है। बेला उस तरह से कि ज़मीन की जो सिट जो है वस्त में डैम हेड के वस्त में जो पानी मट्टी जमा होती रही है तो उस पर जो है वो वेजिटेशन हो गई है, उसमें जो है वो प्लांटेशन हो गई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो पानी का बहाव है तेजी से वो अपना रास्ता खुद बना रहा है और उस प्लांटेशन को जो है वो उखाड़ के परे मार रहा है, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है न सिर्फ वो मामूल पर आ रहा है बल्कि तेजी से जो है वो पानी आगे बढ़ रहा है। हेड पंजनात के जो लेफ्ट और राइट मार्जिनल बंद हैं उन पर भी खसूसी मॉनिटरिंग सेल जो हैं वो मौजूद हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के और जो है इस वाले से जो पोस्ट बनाई गई हैं हेड के ऊपर जहाँ हेड वर्क्स है, जहाँ से काम करता है, तो उससे पूरी मुकम्मल तौर पर सैलाब की जो है वो नज़र रखी जा रही है और तमाम डाटा के मुताबिक जो है गेजेस को मुरतब किया जा रहा है और इस वक्त 2,40,000 के लगभग जो पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि 14,000 क्यूसेक जो है वो पानी नहरों के ज़रिए जो है वो किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पानी का आमद जो है वो 3 लाख क्यूसेक से बढ़ेगी तो उसके बाद जो है वो नहरी निज़ाम को जो है वो शट डाउन कर दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो पानी जो जमा हो रहा है तो उससे यकीनी तौर पर जो एक बड़ी आबादी पे खानगढ़, संदे वाली, रोहिला वाली, शेर सुल्तान, डमरवाला, मडवाला, इन तमाम पर जो है वो पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और इन आबादियों को जो है वो वहाँ पानी का प्रेशर बढ़ रहा है और मुतअद्दिद आबादियाँ जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। नाकाबिले तलाफी नुकसान है मैशत का, किसान का जो है बिलखसूस के हज़ारों लाखों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें जिनमें चावल की फसल है, उसके साथ साथ गन्ने की फसल है, तिल की फसल है, बागात हैं, चारा जात हैं, सब्जियां हैं, ये तमाम जो है वो पानी ने अपनी लपेट में ले ली हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डूब गई हैं और अब जो पानी का प्रेशर है उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। जी, हेड पर्टनर से हमें बराह रास्त रजा मलिक अपडेट कर रहे थे और हेड इस्लाम से महमूद ज़हीर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का अपडेट करने का बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भावल नगर में हेड सुलेमानकी के मकाम से बड़ा सैलाबी रैला भूखा पतन पुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सैलाबी रैला बस्ती जानन वाले की तरफ गामजन अहले इलाका बंद को मजबूत बनाने में मसरूफ। बंद टूटने पर पानी दर्जनों आबादियों में दाखिल हो जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। जब बिल्कुल दरिया सतलुज में बड़े सैलाबी रेले की तबाहकारियां जो है बड़े पैमाने पर जारी है। एक बार फिर जो है भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में की जो पानी है उसमें मजीद इजाफा हो गया। पहले ही जो है वो बहुत तबाही मचा रहा था, पानी जो है उसमें मजीद आने की वजह से यहाँ के जो अहले इलाका वो ज्यादा परेशान हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती जानन वाले में, जहाँ पर सबसे पहले हम दरिया सतलुज की सूरत दिखाते हैं कि ये जो है दरिया सतलुज का पानी है जो कि बड़े तेजी से जो इस बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। लोगों ने यहाँ अपनी मदद आपके तहत ये एक आर्जी बंद बनाया। दूसरी तरफ अगर ये बंद टूटता है तो फिर ये इस प्राइमरी स्कूल है जानन वाली बस्ती का, इसके अलावा यहाँ पर जितनी आबादियां हैं, अस्पताल हैं, उनको शदीद जो है वो खतरात हो गए। दिन रात ये लोग अपनी मदद आपके तहत इस बंद को मजबूत कर रहे हैं ताकि ये बंद को किसी तरह नुकसान ना पहुंचे। तो बात कर लेते हैं, आप बताइएगा जी, पानी तो बड़ी तेजी से आप इस तरफ आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं आप? हम अपनी मदद आपके तहत बंद बना रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रालियां चला रहे हैं। हमारे इलाके में अहले बिरादरी जो हमारे साथ तावन कर रही है, हम राई फैमिली से तल्लक रखते हैं। ये तो बंद टूटने ये बताइएगा इस वक्त हम बस्ती जानन वाली में खड़े, यहाँ से जो दरिया का बेट है या जो बुक्का पत्तन पुल है उस यहाँ से कितना फासला होता है? यहाँ से जहाँ पानी जो स्प्रेड हो रहा चल रहा है वो तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे चल रहा है। इसमें मुआवजात जो आ रहे हैं उसमें बस्ती तुवेरा है, मोमे का है, वो चंडे का है, मुआवजा आगे बरेरा हिठाड़ है और उसके आगे कोट बलोचा है, उसके आगे कोट बख्शा है, नूर रथ वगैरह। जो 1988 में जो पानी आया, अब आपको बताएं कि मुल्तान के मकाम पर चनाब का पानी ठाठे मारने लगा। सिकंदरी नहर में भी पानी दाखिल होना शुरू, सतह बुलंद होने लगी। नहर को सैलाब की वजह से खाली किया गया था। सैलाबी सूरत हाल पर हुकाम की कड़ी निगरानी जारी है। मजीद बता रहे हैं हसन मलिक। जी दरियाए चनाब में जहां एक जानिब सैलाबी पानी में हर घंटे बाद इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो मेन जो सिकंदरी नहर थी उसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। और जो मेरे उल्टे हाथ पर ये बंद जो दिखाई दे रहे हैं, इसकी परली तरफ सारी की सारी बस्तियां सैलाबी पानी में डूब चुकी हुई थी। लेकिन ये अभी कुछ देर कबल ही मुल्तान सिकंदरी नहर में पानी की सतह में एक गैर यकीनी हद तक संगीन सूरत हाल तक इजाफा देखने में आया। और सिकंदरी नहर में पानी बढ़ने की वजह से जहां एक जानिब इलाका मकीन परेशानी से दो चार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं, जितनी भी हुकूमती इदारे हैं, उन्होंने भी इस पानी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। क्योंकि पीछे दरियाए चनाब में पानी की सतह में हर घंटे बाद इजाफा देखने में आ रहा है। जहां एक जानिब अकबर फ्लड बंद के करीब जितनी भी बस्तियां हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं, तो वहीं अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ भी आगे हेड मोहम्मद वाली साइड पर सिकंदरी नहर के साथ साथ मोहम्मदपुर घोटा, बस्ती भीनी, ये जितने भी इलाके हैं इन्हें भी मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। अब क्योंकि सिकंदरी नहर में पानी की सतह बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया ने यहाँ पर भी कड़ी नजर रखना शुरू कर दी है कि किसी जगह पर पानी के तेज बहाव की वजह से शगाफ न पड़ जाए और करीबी बस्तियां जितनी भी हैं वहां पर पानी दाखिल ना हो जाए। जहां एक जानिब यहाँ के इलाका मकीन मकामी लोगों ने यहाँ पर कड़ी नजर रखना स्टार्ट की हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब वो इंतजामिया के साथ लाइजोन में भी हैं कि इंतजामिया को वो पल पल की खबरें भी दे रहे हैं। और पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर डिप्यूट होती हुई दिखाई दे रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि इस इलाके से दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये जितनी भी सूरत हाल दिखाई दे रही है, तो दरियाए चनाब में जो पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है ये उस वजह से है। और ये भी फैसला किया जा रहा है कि अगर पीछे पानी की सतह में इजाफा देखने में आया तो हेड मोहम्मद वाला रोड को ब्रीच करके पानी को मजीद आगे दाखिल किया। हसन मलिक अपडेट करने का शुक्रिया। नाजरीन, मुल्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी, कई घर दरियाबुर्द, मगर मुल्तानियों ने सैलाब को तफरीह का जरिया बना लिया। शहरियों की कसीर तादाद घरेवाला चौक पर सैलाबी सूरत हाल देखने उमड़ आई। इंतजामिया हाई अलर्ट है। हेड मोहम्मद वाला पर पुलिस नफरी बढ़ा दी। एहलकार एरिया क्लियर करवाने में मसरूफ हैं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान समीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर की सूरत हाल जो है वो संगीन हो चुकी है। और सैलाबी लिहाज से बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर जो है
उसके तकरीबन करीब ही जो है वो सैलाब अब पहुंच चुका है। और बात करेंगे सैलाबी रेले की तो इस वक्त मुल्तान में 5 लाख जो है वो 16,000 क्यूसिक का रेला जो है वो मुल्तान से इस वक्त गुजर रहा है। और अगर हम देखें कि ये किस जगह तक आ चुका है तो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये है गरे वाला चौक। और गरे वाला चौक जो है वो तकरीबन चनाब पुल से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर भी जो है वो पानी पहुँच चुका है। और मेरे अकब की जो साइड है देहात है उसके अंदर इस वक्त पानी जो है वो मौजूद है। 8 से 10 फुट पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और बात करेंगे बस्तियों के हवाले से तो सैकड़ों बस्तियाँ जो हैं वो इस सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर अब नफरी भी बढ़ा दी गई है। बात करेंगे ब्रीचिंग पॉइंट की तो ब्रीचिंग पॉइंट यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है जो अभी तक उसकी ब्लास्ट का फैसला जो है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि इस वक्त अगर सतह समंदर से बात की जाए तो 416 और 14 फुट जो है वो इस वक्त पानी पहुंच चुका है। और इंतजामिया की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जब तक 417 फुट तजावुज़ नहीं करता तब तक फैसला जो है ब्रीचिंग का वो नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों की बात करें तो शहरी जो हैं वो ऐसे एज अ पिकनिक पॉइंट समझकर यहाँ पर मौजूद हैं। एक कसीर तादाद जो है सुबह से हम देख रहे हैं कि शहरियों की वो उमड़ आई है और यहाँ पर आकर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सेल्फियाँ ली जा रही हैं, व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, तो वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो इसी को ख़त्म करने के लिए और लोगों में खौफ व हरास मत फैले, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं जो कि इंतज़ामिया के पास है। तो खौफ व हरास को ख़त्म करने के लिए और इनकी जानों को बचाने के लिए इंतज़ामिया ने यहाँ पर नफरी भी बढ़ा दी है। मेरे अकब में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि अभी भी लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ इस वक्त यही देख रहे हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी के साथ साथ बात करें हम रेस्क्यू की तो रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पर 24 घंटे तैनात हैं। रेड कोट अलर्ट जो है रेस्क्यू की जानिब से जो है वो इस वक्त जारी है और इसी के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर डिप्लॉयड कर दी गई है, क्योंकि ट्रैफिक के लिए ये रोड जो है ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये रोड खुला है जो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं या फिर जिनको यहाँ से रेस्क्यू कराया जा रहा है। मेरे अकब में भी इस वक्त लोग जो हैं वो अपना साजो सामान जो है वो लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, मगर दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनकी कसीर तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ और सिर्फ हालात को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मुल्तान शहर के अगर इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त सिकंदरी नहर जो है वो इस वक्त पूरे मुंह तक भर चुकी है और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सिकंदरी नहर के मगरबी एरिया जो है वो सारा सैलाब में डूब चुका है। और इस वक्त सिकंदरी नहर से अगर मुल्तान शहर की बात की जाए तो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जो है वो मुल्तान शहर जो है वो सिकंदरी नहर से वाक़या है। और इसी के साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से अब जितने भी रेस्क्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर नफरी का भी इजाफा कर दिया गया है ताकि लोगों को जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ से निकाला जाए। बात की जाए लोगों के हवाले से तो अभी भी देहातों के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आवाम जो है वो अभी भी इस वक्त मौजूद है और वो रिलीफ की मुंतज़िर है, हेल्प की मुंतज़िर है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो भी इस वक्त जो है वो पानी के अंदर जो है वो कश्तियों के हवाले से बात करें तो कश्तियां लेकर जो है वो देहातों के अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं और वहां से लोगों का इनखला जो है वो करवाया जा रहा है। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि किसी भी टाइम जो है वो ये सैलाब जो है वो बढ़ सकता है और इन लोगों की जान जो है वो ख़तरे में आ सकती है। दूसरी जानिब शहरियों की जानों की हिफाजत करने के लिए इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर चक्कर भी लगा रही है। हाई अलर्ट के तहत ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक 24 घंटे जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो बारहा दफ़ा जो है वो बार बार चक्कर जो है वो लगा रही है। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो इस वक्त अब ये लोगों के लिए रास्ता खोला गया है, क्योंकि इससे आगे जो है वो लोगों के कुछ अभी भी मकानात मौजूद हैं
اور جو ہے وہ اس وقت یہی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے انخلا کرنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اپنا ساز و سامان لے کر یہاں سے موو کر جائیں. اب اس سے آگے جو ہے وہ بریچنگ پوائنٹس آ جاتے ہیں اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر انتظامیہ جو ہے وہ یہاں سے ان لوگوں کو کلیئر کروانے میں مصروف ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ رونما نہ ہو جائے. تو اسی کی پیش نظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان شہر جو ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے سیلاب کی وجہ سے. جی ملتان شہر ہائی الرٹ ہے سیلاب کی وجہ سے. سلمان ہمارے ساتھ رہیے گا. دوسری جانب مظفر گڑھ سے عامر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر، سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے ضلع مظفر گڑھ میں 18 سرکاری فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں. کیمپس میں متاثرین کو کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، مظفر گڑھ ضلع میں سیلابی صورتحال کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے 18 فلڈ ریلیف کیمپ جو وہ قائم کیے گئے. مظفر گڑھ شہر میں جو سب سے بڑا فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا، اس وقت ہم وہاں پر موجود ہیں اور اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر امیر حمزہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان کی ٹیم بھی ہے. ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. سر، آپ کے اس کیمپ میں کیا کیا سہولیات جو متاثرین کو دی جا رہی ہیں؟ ہمارے اس کیمپ میں تقریباً سب سہولیات متاثرین کو دی جا رہی ہیں. میڈیکل کیمپ ہے، یہاں لائف سٹاک کے لیے علیحدہ سے چارہ بھی ہے اور ان کے لیے بھی ایک میڈیکل کی سہولت موجود ہے. لوگوں کے رہائش کا بندوبست ہے، کیمپس ہیں، ٹینٹس ہیں، کھانے کا بندوبست ہے، صبح شام کے کھانے کا بندوبست ہے، دن میں 3 ٹائم کھانا دیتے ہیں، واش رومز کا پراپر بندوبست ہے، صاف پانی کا بندوبست ہے اور ہر لحاظ سے، اور ایون سپورٹس گراؤنڈ کا بھی بندوبست ہے جہاں بچے کھیل بھی سکتے ہیں. جہاں بچے کھیل بھی سکتے ہیں. مختلف غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے بھی یہاں پر جو وہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کس آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے اور کتنے لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں؟ جی، اسلامک ریلیف پاکستان سے میرا تعلق ہے اور اس وقت ہم مور دین 1000 لوگ جو ہیں 900 پلس یا 1000 کے اراؤنڈ جو ہیں لوگ ڈیلی بیس کے اوپر جو ہے یہ کھانا کھا رہے ہیں. یہاں پہ 3 ٹائمز ہاٹ میل دی جاتی ہے، صبح بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، اور اس میں الحمدللہ بہترین طریقے سے ان کو سرو کیا جا رہا ہے. بہترین طریقے سے سرو کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر خود بھی اس کیمپ کا جو وزٹ کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً اور ضلع انتظامیہ کے تمام تر لوگ یہاں پر موجود ہیں. انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ پیپلز ہیں، لوگ ہیں یہاں پر جو لائے گئے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے جو وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جی عامر ڈوگر اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. اور ملتان سے سلمان ضمیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ. ملتان میں دریائے چناب کے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. شیر شاہ کے بند کے قریب کئی بستیوں میں پانی داخل. مقامی ریلیف کیمپس بھی زیر آب آنے لگے. متاثرہ علاقوں میں سارا دن ریسکیو امدادی کام جاری رہا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مہر عمران سے. بالکل بات کریں گے دریائے چناب کے سیلابی پانی کے حوالے سے. جو پانی ہے وہ ملتان سے کے 138 سے زائد جو موضع جات ہیں وہاں پہنچ چکا ہوا ہے اور پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. اس وقت ہم شیر شاہ کے علاقے میں موجود ہیں، یہاں پہ ریلوے پھاٹک کے قریب ہیں. ہمارے پیچھے کیمپ بنایا گیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کے مقامی افراد کی جانب سے بنایا گیا تھا کہ پیچھے جو بستیاں ہیں، نواحی بستیوں سے جو لوگ ہیں، یہ اونچی جگہ پہ، سب سے اونچی جگہ پہ تھا کہ یہاں پہ آ کے رہ سکتے ہیں. فلڈ ریلیف کیمپ اس وقت پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے اور 10-10 12-12 فٹ سے اوپر جو پانی ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے. کچھ لوگ بھی محصور اپنے گھروں میں نظر آ رہے ہیں. میرا کیمرہ مین دکھا ہے تو یہ سامنے گھروں کی چھتوں پر جو ہے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ریسکیو کیا جائے. ریسکیو کارروائیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پاک آرمی ریسکیو ایدی کی کارروائیاں بھی ایمبولینسز بوٹس کے ذریعے سے کی جا رہی ہیں. یہاں مقامی افراد بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں. یہ جو کیمپ ہے یہ کس لیے بنایا گیا؟ یہ بنایا تھا بھائی اونچی جگہ ادھر بیٹھیں گے، لیکن ادھر بھی پانی آ گیا سیلاب کا. پیچھے کتنا گہرا ہے؟ پیچھے کافی گہرا ہے، 15 فٹ سے زیادہ گہرا ہے. یہ بند کے برابر ہی تھا؟ ہاں جی، بند سے زیادہ گہرا ہے ادھر نیچے. تو ادھر اب بھی لوگ بھی ہیں؟ ابھی اوپر چھت کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں لیکن ادھر کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہاں کے رہائشی ہیں؟ آپ عید کے رہتے ہیں تلے بیٹ میں، ای روڈ میں. آپ کے گھروں کی کیا صورت ہے؟ آپ کے گھر میں پانی بڑھ گیا ہے، چھت میں بیٹھ کے کچھ نکلا ہے، کچھ پتے گھر ہے کوئی شاکا نہیں، کوئی ایکل دکل بیٹھے تھے جرے دا لگے. علاقہ متاثر یہ بڑا علاقہ ہے، 700-800 گھر. 700-800 گھر ہے جی. انتظامیہ جو ہے نا بالکل کوئی کام نہیں کر رہی. یہاں نہ کوئی ٹینٹ ہے، نہ کوئی دوائی وغیرہ، نہ کوئی ایشو. یعنی صرف یہاں جو ہے نا ایدی ایمبولینس اور وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے. ریسکو وغیرہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے اس کو تو ابھی آئی ہے نا، یہ اب جاگ رہے ہیں. ان کو جو ہے نا اب پتہ چل رہا ہے کہ لوگ یہاں یہ لوگ ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں، مشکلات کا شکایات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب
ये देख सकते हैं कि बहुत पानी हर जगह पे पहुंच चुका हुआ है। ये हम बिल्कुल शेरशाह फ्लाईओवर पे, दूसरी जानिब जो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड है, आप देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल नीचे से, इसकी सतह नीचे, अगर खुदा न खास्ता ये पानी और बुलंद होता है तो मजीद ये पानी सड़कों पर जाएगा, जिससे मसाइल। अब आपको बताएं कि स्पेशल सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज हुसैन राजनपुर पहुंच के फ्लड रिलीफ इंतजाम का जायजा लेने के लिए कोट मिट्ठन में फखर फ्लड बंद का दौरा किया। कश्ती में बैठकर दरियाए सिंध के पानी की सतह और बहाव का जायजा लिया। मुतासिरीन को रेस्क्यू करने वाली टीमों की कारकर्दगी को सराहा। उधर मुजफ्फरगढ़ पुलिस का सैलाब ज़दगान की मदद का सिलसिला जारी। आरपीओ डीजी खान सजाद हसन खान का मुजफ्फरगढ़ के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। डीपीओ सैयद गजनफर अली समेत इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा। आरपीओ ने मौजा, दुम्बरवाला और मुडवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। विजिट के दौरान आरपीओ ने हिफाजती बंदों और ब्रीचिंग सेक्शंस का मुआयना भी किया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और रेस्क्यू अफसरान ने इमदादी सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग दी। दोदरा में ज़राई अराज़ी बचाने के लिए जमींदारों का जबरदस्ती बंद बनाने का मामला। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर का गैर कानूनी इकदाम पर सख्त एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी और पैराफोर्स के हमरा आदब वाहन पहुंच गए। गैर कानूनी बंद बनाकर बस्ती के दर्जनों मकान दरियाबुर्द करने वाले अफराद की सरजनिश। 700 फीट तवील ऊंचा बंद फौरी तोड़ दिया गया। डीसी का कहना है कि सैलाब की आफत से नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। सैलाब मुतासिरीन भाईचारे को फरोग दें। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की लोदरा आमद सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे किए। खानवा घलमा फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात फ्राहमी की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर और दीगर अफसरान भी हमरा थे। सैलाब मुतासरा बच्चों में दूध, बिस्किट और जूस तकसीम किए। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में गंदुम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला किया गया। महकमा खुराक ने रोटी और आटे के निर्खों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 100 ग्राम रोटी 14 रुपए से जायद फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए तक फरोख्त किया जा सकेगा। 20 किलो आटे थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर की गई। कोह सुलेमान में राखी गाज बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक से लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की सिगरेट भारी मिकदार में पकड़ ली। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोह सुलेमान में राखी गाज बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बलूचिस्तान से पंजाब गैर मुल्की सिगरेट की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक से गैर मुल्की सिगरेट बरामद हुए। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का ऐसा बताना है। गैर मुल्की सिगरेट और ट्रक सिस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। अली मूसा रजा से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, सीनियर कमांडेंट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और कमांडेंट अमीर तैमूर की खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना राखीगंज हबीब खान लगारी ने स्मगलिंग के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की सिगरेट जो है वो बरामद कर ली है। बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ ये ट्रक आ रहा था, जिसको रोककर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने चेक किया तो भारी मिकदार में सिगरेट जो पकड़ी गई है। मेरे साथ एसएचओ हबीब खान लगारी मौजूद हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मजीद इस हवाले से उनसे कार्रवाई की तफसीलात जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब कमांडेंट साहब अमीर तैमूर साहब की क़यादत में मैंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मजदा ट्रक नंबरी 571 TKK जो कि बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ आ रहा था, रोक कर हस्ब ज़ाब्ता चेक किया, जिसमें भारी मिकदार में नॉन कस्टम सिगरेट पाया गया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले की जाएगी। कमांडेंट साहब की क़यादत में ऐसी कार्रवाइयाँ इंशाअल्लाह रोज़ ब रोज़ जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं कि दीवार तक जो है ये गैर मुल्की सिगरेट जो है भारी मिकदार में पकड़ी गई। लाखों रुपए मालियत की ये सिगरेट है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो इसको कानूनी प्रोसेस के बाद जो है कस्टम काम। डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक की मनकीरा में खुली कचहरी। अवामी शिकायत पर मुतलका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकामात। अवामी मसाइल दहलीज पर हल करना तरजीह करार। मज़ीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद अतर हाशमी से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत के मुताबिक अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक ने आज मनकेरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। अवाम की शिकायत सुनी है। शहजाद साहब बताइएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी आज शिकायत दर्ज की गई है उस हवाले से क्या कहना है आपका? जैसे आपने अपने प्रोमो में बताया कि हुकूमत पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब साहब का ये खसूसी एक स्टेप है और उसमें तमाम डीपीओज, एसडीपीओज और तमाम एसएचओज सब के लिए अपने अपने लेवल के ऊपर खुली कचहरियों का इनेकाद और अवाम के मसाइल। ऐसा नहीं है कि थानों में उनके मसाइल नहीं सुने जाते हैं, उनको थानों तक एक्सेस नहीं है, क्योंकि मेरी बताओ डीपीओ कामयाबी तब है जब मेरे जितने जो साइलिन एप्लीकेंट हैं उनको उनके थाने में इंसाफ मिल जाए। आपने नोट किया
खुली कचहरी में जितने लोग पेश होते हैं इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका थाने लेवल पे या किसी और अपर टियर के ऊपर कोशिश है या उनकी कोई शिकायत होती है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। तो इस खुली कचहरी को अभी जैसा मैं आज ये पब्लिसाइड थी, आपने अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में लगाया, आपने इसकी पूरी कार्रवाई भी सुनी, तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 या 5 के करीब ऐसे कंप्लेनेंट थे, बाकी जो जनरल कंप्लेनेंट्स हैं या जो आपके एज ए कम्युनिटी मिसाइल हैं वो तो है ही हैं। जी बिल्कुल, डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक का कहना है कि वजीर आला के अहकामात के मुताबिक खुली कचहरियों का जो इनेकाद किया गया है। अतर अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान में महकमा औकाफ के ज़ेर तमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस MPA हनीफ फतावी, डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद समेत शहरियों की शिरकत। उलमा मशाइख ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब किए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्की कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। लोधरा में DSP आबिद हुसैन भुल्ला की ज़ेर सदारत मिलाद मुस्तफ़ा और अमन कमेटी की मीटिंग में 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस रूट और इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू। जश्न विलादत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ड्यूटी देना एजाज है। मरकजी जुलूस के हमरा पुलिस की 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात होगी। मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के अहदेदारान ने पुलिस इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। थाना सिटी लोधरा में महफिल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद भी हुआ। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का प्लान तैयार। CTO काशिफ असलम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से 500 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। तफसीलात जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में रबीउल अव्वल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रबीउल अव्वल पर जो है वो किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त चीफ ट्रैफिक ऑफिसर काशिफ असलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी नफरी जो है वो डिप्लॉय की गई है और क्या समझते हैं ट्रैफिक में जो मसाइल पेश होंगे उनको किस तरह से देखा जाएगा? जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल का जो यहाँ पर मुल्तान में अंदरून शहर में एक मेन जो बड़ी रैली निकलती है वो अर्ली मॉर्निंग उसका आगाज़ होता है और तकरीबन दोपहर तक उसका इख्तिताम हो जाता है और वहाँ पर तकरीबन 250 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देंगे। ये बहुत ही एक अहम दिन है हम सब के लिए और इसके लिए जो पूरे इंशाल्लाह ट्रैफिक इंतजाम किए जाएंगे और इंशाल्लाह ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रखा जाएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के भी